चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो सिंपल सा चैप्टर है, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो और हाइड्रोकार्बन आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हमारे पास सिंपल सा यहाँ पर हाइड्रो हाइड्रो का मतलब अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और वहां पर मतलब क्या लिखना हमारे पास कार्बन, मतलब ऐसा चेन हो हमारे पास या फिर ऐसा चीज हो जिसमें क्या हो हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल सा है डेफिनेशन इसका। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में पढ़ना क्या क्या है। क्लियर। सबसे पहला हमें पढ़ना है यहाँ पर अल्कीन के बारे में पढ़ना है, अल्कीन क्या होते हैं। फिर हमें पढ़ना है यहाँ पर अल्कीन और फिर हमें हमारे पास है यहाँ पर अल्काइन और लास्ट है हमारे पास एरोमेटिक। ये हमारे पास है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक। ये हमें चार इसमें आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कि अल्केन की क्लियर। अब अल्केन का अगर हम सिंपल सा यहाँ पर जनरल फॉर्मूला देखें तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n+2 होता है और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2 होता है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n होता है। क्लियर। और एरोमेटिक मतलब यहाँ पर एक हकल रूल होता है हमारे पास, हकल रूल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये हमारे पास हक्कल रूल का फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर, समझ में आएगा। ये सिंपल सा हमारे पास ये इनके जनरल फॉर्मूले हैं, सिंपल से CnH2n के हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ कार्बन आप ले लें, यहाँ पर नंबर ऑफ कोई भी नंबर ले लें, सिंपल से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर हम लोग। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर अल्केन की बात करेंगे। तो अल्केन का देखो यहाँ पर जैसे ये अगर हमने ले लिया यहाँ पर CH4, एक हमने ले लिया यहाँ पर मीथेन ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला हमने यहाँ पर C क्यों लिखा, चलो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 क्यों लिखा, उसको चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और अपने पास होता है एक मैजिक नंबर होता है। क्या होता है हमारे पास, मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर क्या होता है हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। ये हमारे पास क्या है, एक मैजिक नंबर है। मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट में क्या करना चाहेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखे, फिर या 8 या फिर 18 या फिर 18 32। मतलब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट कैसा होता है हमारे पास, स्टेबल होता है। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 6, तो बताओ पहले वाले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, 2 भर दिया, बचे कितने हमारे पास 4। क्लियर। क्यों, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले सेल में 2 आ गए, बचे हमारे पास 4। क्लियर। अब बताओ इसको 4 को होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 क्या कर सकता है हमारे पास, या तो 8 हो जाए, 8 होगा तो स्टेबल होगा, या फिर 4 क्या हो जाए हमारे पास 2 हो जाए तो 2 भी स्टेबल होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है ना, तो क्या करेगा, 4 देना है उसको क्या कर सकता है, 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, पर पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, वो 4 इजीली ले लेगा सामने वाले से। क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास, अब 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब जो ये लेता है या फिर देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वैलेंसी बोलते हैं। तो अब मालूम पड़ गया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास, 4। क्लियर। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो सामने वाले को दे दे या फिर सामने वाले जितना इलेक्ट्रॉन वो ले ले, वही उसकी क्या होती है हमारे पास, वैलेंसी। तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। क्लियर। तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो क्या करता है, उतने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस वजह से कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है। क्लियर। तो ये हमारे पास सिंपल सा टर्म है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर, ये सबसे पहला हमारे पास CH4 हो गया, फिर C2H6 हो गया, C3H8 हो गया हमारे पास, C4H10 हो गया और C5H12 हो गया। ये हमारे पास सिंपल हमने यहाँ पर अल्केन ले लिए। क्लियर। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मेथ बोलते हैं, एक कार्बन को हम लोग यहाँ पर मेथ बोलते हैं। अब 4 सिंगल बॉन्डेड है तो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, मीथेन। क्लियर। अब यहाँ पर 2 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग एथ बोलते हैं। क्लियर। मतलब 1 2 3 4 जैसे आप मैथ में नंबर करते हैं 1 2 3 4 5, तो सेम यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, इनको कार्बन की नंबरिंग करते हैं। एक मतलब मेथ, 4 यहाँ पर हाइड्रोजन, चारों सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, एन लगा देंगे। यहाँ पर 2 कार्बन, 4 हमारे पास, यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, एन लगा देंगे। क्लियर। तो ऐसे हमारे पास मीथेन, फिर प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन को पेंटेन। क्लियर।
ऐसे 6 कार्बन को हेक्सेन, क्लियर, फिर 7 कार्बन को हेप्टेन, 8 कार्बन को ऑक्टेन, 9 कार्बन को नॉनेन और 10 कार्बन को डेकेन बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब नेक्स्ट आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको नोट्स बनाने में हेल्प करते रहेगा। क्लियर, यहाँ से देखना आपको इजी चैप्टर है, आपका समझ में आ जाएगा, बस एक बार ध्यान लगा के देखो, समझ में आ जाएगा। देखो हमें पढ़ना किसके बारे में, यहाँ पर अल्केन के बारे में पढ़ना है। क्लियर, तो अल्केन के बारे में पहले डिस्कस कर लिया हम लोग यहाँ पर। अब इसे यहाँ पर आपको ये दिख रही चेन दिख रही है हमारे पास, एक हमने क्या ले लिया यहाँ पर अल्केन की चेन ले ली। तो अब इस अल्केन की चेन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, इनको हम लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। क्यों, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर इस कार्बन में और इस कार्बन में डिफरेंस कितना है हमारे पास, CH2 का डिफरेंस है कितना, CH2 का देखो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया तो 2 कार्बन हुआ और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो ये देखो सब जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी कितना है, इन दोनों के बीच में कैसा डिफरेंस हमारे पास, CH2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कैसा हमारे पास CH2 का डिफरेंस। कैसे समझे यहाँ पर, अरे एक कार्बन ये है, बताओ यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज किया, एक कार्बन इंक्रीज किया और कितना हमारे पास 2 हाइड्रोजन इंक्रीज किया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, तो CH2, बताओ यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कार्बन और कितना ये 6 ये 8, तो बताओ हर जगह पर हमारे पास क्या हो रहा है, CH2 का डिफरेंस हो रहा है। समझ में आया, जिस भी कंपाउंड के अंदर अगर ऐसी कोई चेन हो हमारे पास जहां पर कैसा हमारे पास CH2 का डिफरेंस हो, बस उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, या फिर सिंपल सा होमो का मतलब सेम होता है, ये सारे कैसे हमारे पास अल्केन कंपाउंड होते हैं। बात समझ में आ गई कि जहां पर CH2 का डिफरेंस आए उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। क्लियर, अब देखो यहाँ पर अब अल्केन की बात करते हैं। अल्केन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें सिंपल सा, अल्केन का मतलब होता है हमारे पास पैराफिन होता है। क्या होता है, पैराफिन। अल्केन का मतलब हमारे पास पैराफिन। अब पैरा का मतलब होता है हमारे पास, पैरा मतलब होता है हमारे पास लिटिल, पैरा का मतलब क्या होता है हमारे पास लिटिल, और फिन का मतलब होता है हमारे पास एफिनिटी। फिन का मतलब क्या हमारे पास एफिनिटी। क्लियर, अब जो मतलब अब सिंपल सी बात करें यहाँ पर, तो पैराफिन का मतलब लिटिल और एफिनिटी। तो लिटिल एफिनिटी का मतलब क्या हमारे पास, जो ये आपके अल्केन होते हैं, अल्केन वो नेचर में बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। लिटिल एफिनिटी मतलब लो रिएक्टिविटी, एफिनिटी। क्लियर, समझ में आ गया। तो अल्केन जो होते हैं हमारे पास वो सारे के सारे कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव नेचर में होते हैं। ऐसा क्यों, क्यों देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ये कार्बन कार्बन की हमारे पास चेन ले ली। क्लियर, अब बताओ अगर इनको कोई अगर ये आपके रिएक्टिव हो नेचर में, तो क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर कोई आके अटैक करे, मतलब इनके बीच का सिंबल से क्या करे, वो बॉन्ड तोड़े, तब ये किसी हद में रिएक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो क्या है, इनके बीच में जो होता है वो एक दिख रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, इनके बीच में क्या हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास काफी आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लो रिएक्टिव इन नेचर। सिग्मा बॉन्ड अब सिंपल सा है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया, क्लियर। तो इस वजह से आपके जो अल्केन होते हैं, अल्केन वो क्या होते हैं हमारे पास लिटिल एफिनिटी रखते हैं, मतलब नेचर में कैसे रहते हैं, वो लो रिएक्टिव होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर, सिंपल सा है। तो ये हमारे पास पैराफिन का मतलब हो गया, समझ में आया, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक चल रहा है अल्केन का। क्लियर, अब यहाँ पर अगर हम देखें अल्केन की बात करें हम लोग यहाँ पर, क्लियर, तो अगर हम यहाँ पर देखें अगर अल्केन, तो अल्केन आपका आइसोमर शो करते हैं। क्लियर, अल्केन क्या करते हैं हमारे पास, आइसोमर शो करते हैं। जैसे आइसोमर का मतलब क्या हमारे पास, आइसो का मतलब हमारे पास केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है, सेम होता है, और मर का मतलब होता है हमारे पास पार्ट या फिर यूनिट। क्लियर, मर का मतलब हमारे पास पार्ट या फिर यूनिट। अब देखो यहाँ पर, अब जो आइसोमर मतलब क्या हमारे पास, जिनका क्या हो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्लियर, बट उनका जो अरेंजमेंट हो जाए, उनका जो स्ट्रक्चर में क्या हो जाए हमारे पास डिफरेंट हो जाए, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर आइसोमर बोलते हैं। सिंपल से एग्जांपल समझे यहाँ पर, जैसे आप क्या कर लें, एक ट्विंस ले लें, मतलब जो जुड़वा, क्लियर, जुड़वा ले लें। क्लियर, अब दोनों जो जुड़वा है हमारे पास वो दिखते कैसे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या है हमारे पास सेम। क्लियर, अब हो जाए क्या हमारे पास,
तो मतलब जो उसका बिहेवियर होगा और जो इसका बिहेवियर होगा वो दोनों में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंस होगा। वो दिखने में तो एक जैसे हैं पर दोनों का जो नेचर है, उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो दोनों का अलग होगा। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आइसोमर बोलते हैं। अब सिंपल है, हमारे पास केमिस्ट्री समझ लो, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और या फिर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाए, उनके अरेंजमेंट में डिफरेंट आ जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। क्लियर? द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज आइसोमर। क्लियर? अब देखो अल्कीन क्या होता है हमारे पास, अल्कीन जो होते हैं हमारे पास ये चेन आइसोमर शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं हमारे पास, चेन आइसोमर शो करते हैं अल्कीन। कैसे? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमने एक मीथेन कंपाउंड ले लिया, हमने एक इथेन कंपाउंड ले लिया, हमने एक प्रोपेन कंपाउंड ले लिया, अब हमने एक यहाँ पर ब्यूटेन कंपाउंड ले लिया, अब यहाँ पर हमने एक पेंटेन कंपाउंड ले लिया। अब बताओ इनमें से कौन सा चेन आइसोमर शो करेगा। अब चेन आइसोमर मतलब क्या, हमारे पास चेन में क्या हो जाए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन में क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर, अब इसका जो ये नाम है, ये मीथेन नाम है। क्लियर? अब इसका कोई दूसरा नाम बताओ, मतलब इसमें कार्बन एक ही होने चाहिए और हाइड्रोजन 4 ही होने चाहिए। दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको चेंज कहां पर करना है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो बोलो ये बात समझ में आ रही है? पता है यहाँ पर एक कार्बन, तो इसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता, नो आइसोमर, क्योंकि आप कहीं पर भी अरेंज करें कार्बन एक ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो इस इथेन की बात करें, बताओ एक दो कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। आप इस कार्बन को उठाकर लेके जाओ यहाँ पर कहीं पर भी लेके जाएंगे तो नंबरिंग आपका या तो यहाँ से होगी तो यहाँ से होगी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हमारे पास इथेन। बताओ इसका दूसरा नाम बनेगा क्या, हमारे पास नहीं बनेगा। तो ये भी क्या होगा, ये कोई आइसोमर शो नहीं करता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? अब अगर हम बात करें प्रोपेन वाला, बताओ ये एक कार्बन, दो कार्बन और ये 3 कार्बन। बताओ अपने पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ये अगर मैं इस वाले कार्बन को उठाऊं या इस वाले कार्बन को उठाऊं, इस वाले कार्बन को उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं, कहां पर, इस वाले कार्बन के ऊपर, मतलब ये CH2 CH3 और ये CH3, इस वाले कार्बन को उठाया मैंने, इसके ऊपर रख दिया। तो बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे आप, नंबरिंग अब यहां से होगी हमारे पास। क्लियर? या तो यहां से नंबरिंग करो, आपको पता है आइए बेसिक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो लास्ट वाला कार्बन होता है, क्लियर, उसी से हम लोग क्या करते हैं, अपन नंबरिंग करते हैं। तो या तो ये नंबर 1 बनेगा तो ये नंबर 1 बनेगा। तो अब 1 2 3 बताओ 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। यहाँ पर भी कैसा नाम है हमारे पास, प्रोपेन। दोनों का नाम सेम ही तो आ रहा है ना हमारे पास, तो ये भी क्या हमारे पास, तो प्रोपेन भी आपके आइसोमर नहीं शो करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं, अब आ जाए C4H10 में। बताओ यहाँ पर ये 4 कार्बन की चेन है हमारे पास, ब्यूटेन। इसका पहला नाम क्या हमारे पास, ब्यूटेन नाम है, एनी डाउट? अब बताओ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब बताओ मैं इस वाले कार्बन को उठाऊं या इस वाले कार्बन को उठाऊं, इस वाले कार्बन को उठाकर मैं कहां पर रख रहा हूं, इधर रख रहा हूं, इधर पे, इधर। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास CH3, क्लियर, ये CH2, ये CH3 और एक हमने यहाँ से कम किया, यहाँ पर एक लगा दिया, CH3 लगा दिया। बताओ अभी भी इसका यहाँ पर देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 1 10, तो 10 हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या हमारे पास, ब्यूटेन, सिंपल सा नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कॉमा आपके पास 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, या फिर 1 2 3 कहीं से भी करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन हमारे पास, 3 कार्बन की चेन, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। तो दोनों का नाम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, तो दोनों क्या हमारे पास एक दूसरे के आइसोमर हैं। एनी डाउट, समझ में आ गया? क्लियर? तो आपका ब्यूटेन क्या करता है हमारे पास, आइसोमर शो करते। अब बताओ अगर मैं इस वाले कार्बन को उठाऊं, इस वाले कार्बन को उठाऊं और इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ पर रखूं, या इस वाले कार्बन उठा के यहाँ पर रखूं, देखो यहाँ पर कितने इसके आइसोमर बनते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? देखा
तो आपको ये मालूम पड़ गया ना कि चेन आइसोमर कैसे होंगे हमारे पास। तो अल्केन आपके चेन आइसोमर शो करते हैं, पर कहां शो करेंगे? मीथेन में कोई आइसोमर नहीं होगा, ब्यूटेन आपके पास, ईथेन में कोई आइसोमर नहीं होगा, प्रोपेन में आपके पास कोई आइसोमर नहीं रहेगा, पर ब्यूटेन आपका और पेंटेन आपके आइसोमर शो करेंगे। क्लियर है ना? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, ले लीजिएगा। तो बात रही कि हमारे पास सिंपल सिंपल सी है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा रहेगा, अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो अल्केन होते हैं हमारे पास, वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब कि मतलब उनके बीच में क्या हो? हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो हमारे पास? सिंगल बॉन्ड। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो सैचुरेटेड का मतलब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। एनी डाउट? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपल सा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हम लोग कैसे बनाएंगे अल्केन को? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को क्या करना है? यहाँ पर प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पर देखो, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्रॉम, हम कहां से बना रहे हैं इसको? अल्कीन से बना रहे हैं। अल्कीन से क्या बनाएंगे हम लोग? अल्केन को बनाएंगे। जैसे हमने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 ले लिया। क्लियर? ये हमने कोई एक अल्कीन वाला कंपाउंड ले लिया। अब इसका हम यहाँ पर क्या कर दिए? हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसका हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब सिंपल सा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। क्लियर? अब यहाँ पर आपको कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर? में कैटलिस्ट चाहिए। कौन सा? हमारे पास Na ले लो। क्लियर? निकल ले लो, या फिर आप प्लेटिनम ले लो। क्लियर? या फिर आप यहाँ पर PdBSO4 ले लो। ये हमारे पास कैटलिस्ट। निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लो, PdBSO4 ले लो। अब देखो यहाँ पर निकिल का अलग, प्लेटिनम, सब कैटलिस्ट काम एक ही है। जो क्या करेंगे हमारे पास, जो रिएक्शन हमारे पास 1 महीने में हो रही थी, आपने कैटलिस्ट यूज कर दिया, वो रिएक्शन कितने देर में होगी हमारे पास? 1 घंटे में ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब जो निकिल होता है हमारे पास, वो चीपर होता है, कम सस्ता मिल जाता है। प्लेटिनम हमारे पास पता है आपको महंगा आता है। क्लियर? इस वजह से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में कौन सा यूज करते हैं हम लोग? निकल यूज करते हैं। क्लियर? अब बताओ यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ये दिख रहा है, ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि सिग्मा बॉन्ड आपका जल्दी ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। बताओ यहाँ पर कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको? एक पाई बॉन्ड दिख रहा है हमारे पास, है ना? पाई बॉन्ड नेचर में कैसे होते हैं हमारे पास? वीक टाइप के बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास? वीकर। बताओ यहाँ पर, अब पाई बॉन्ड वीक है तो ये क्या होगा हमारे पास? इजीली आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करो, सिंपल से यहाँ पर तोड़ दो, ये नेगेटिव में तोड़ दो और ये पॉजिटिव में तोड़ दो। क्लियर? यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो गए? इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। क्लियर? तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको पार्ट हम लोग बोलेंगे हेड। हेड वाला पार्ट हमेशा कैसा होगा हमारे पास? नेगेटिव। टेल वाला पार्ट हमारे पास कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब यहाँ पर H2 है हमारे पास, हाइड्रोजन। बताओ यहाँ पर H पॉजिटिव और H नेगेटिव तोड़ सकते हैं। क्यों? देखो, अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्लियर, इस जगह पर, और यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, तो ये क्या कर देगा हमारे पास? पोल जनरेट कर देगा। मतलब जस्ट यहाँ पर क्या कर देगा? एक अपोजिट चार्ज को जनरेट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब सिंपल सा इतना तो पता ही होगा कि पॉजिटिव वाला पार्ट किसके पास जाता है? अरे पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा ना किससे? अरे नेगेटिव वाले के पास। और नेगेटिव वाला पार्ट किसके पास जाएगा? अरे पॉजिटिव वाले के पास, है ना? लड़का लड़की के पास जाएगा, लड़की लड़के के पास जाएगा। क्लियर है ना? तो सिंपल सा है। तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 बनेगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक नेगेटिव वाला पार्ट आया कि नहीं आया? अरे आ गया भाई। इधर पे देखो, यहाँ पर ये CH2 बना कि नहीं बना हमारे पास? CH2। और यहाँ पर जो 2 बॉन्ड थे हमारे पास, उस दोनों बॉन्ड में क्या बन गया? एक बॉन्ड आपका टूट गया। जब टूट गया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? सिंगल बॉन्ड बचा। बताओ यहाँ पर CH2 था कि नहीं था हमारे पास? पर एक हाइड्रोजन और आ गया। बताओ बन गया कि नहीं बन गया हमारे पास? क्या बन गया? ये पहले हमारे पास अल्कीन था। क्या था हमारे पास? अल्कीन, या फिर इसका जो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब क्या बन गया हमारे पास? प्रोपेन बन गया। बाय किससे? हाइड्रोजनेशन से। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? है ना?
सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसके अंदर, बस इनका बॉन्ड तोड़ो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दो। पुराना बॉन्ड तोड़ते जाओ, नया बॉन्ड बनाते जाओ, बस इसी को तो क्या बोलते हैं, सिंपल सी आपकी केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। सिंपल सा है और कुछ नहीं। क्लियर, तो समझ में आ गया रहेगा। इसका भी आप क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो आपको ये हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट समझ में आ गया रहेगा। क्लियर, सिंपल सा है। निकेल प्लेटिनम आप कुछ भी यूज कर दे, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वही दो बार आप तोड़ दे बॉन्ड तो आपको मिल जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं यहाँ पर बाय रिएक्टिव मेटल से, बाय रिएक्टिव मेटल से, बाय रिएक्टिव मेटल। क्लियर, हमें क्या बनाना है यहाँ पर, अल्केन बनाना है। अल्केन हम लोग किससे बनाएंगे, बाय रिएक्टिव मेटल से बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेथड है हमारे पास, एक नाम है, इसका नाम है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम है। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक नाम है हमारे पास, इसका क्या नाम है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम है। अब ये क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर इस भाई साहब का नाम सुन लो यहाँ पर, इनका यहाँ पर देखो, अब हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पर, अगर हमने एक क्या ले लिया यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड लिया, क्या ले लिया हमने यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब अगर अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन करा दे किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, तो बताओ मैग्नीशियम कैसा होता है हमारे पास, डाइवैलेंसी वाला होता है, इसके पर +2 का चार्ज होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करेगा। तो बताओ ये यहाँ पर तो नहीं जुड़ेगा, ये कहाँ पर जुड़ेगा आपका, अरे R Mg और X। समझ में आ गया। बस इन्हीं भाई साहब को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। RMgX को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर हमें सॉल्वेंट चाहिए, उस सॉल्वेंट का नाम है ड्राई ईथर। क्या नाम है, ड्राई ईथर। क्लियर, ये सॉल्वेंट हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो सिंपल सा, पता हमने RMgX बना लिया, यहाँ पर RMgX बनाया, क्या बनाया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। अब R का मतलब ये कंफ्यूज मत होना, R का मतलब सिंपल सा हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। R का मतलब क्या हमारे पास, मिथाइल ग्रुप। क्लियर, और आपको X का मतलब यहाँ पर, अरे हाइड्रोजन ग्रुप, कौन से, सर्कल बाहर आई कौन, एंटी, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर, ये होते क्या हमारे पास, हाइड्रोजन होते हैं। अब बताओ यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन मैं क्या करा दूं, पानी के साथ में करा दूं, किसके साथ में, पानी के साथ में, तो बताओ यहाँ पर ये H पॉजिटिव टूटेगा, OH नेगेटिव टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो आपको क्या को, आपको ग्रिग्नार्ड में करना क्या है, मैग्नीशियम और आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है, इसको हम लोग यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, या फिर अगर कार्बन हुआ तो मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, R लिखा तो अल्काइल ग्रुप। क्लियर, Mg और R के बीच में क्या कर दो, बॉन्ड को तोड़ दो। अब बताओ बॉन्ड तोड़ तो रहे यहाँ पर हमें तो पता ही नहीं है ना कि किसके ऊपर नेगेटिव किसके ऊपर पॉजिटिव। अब बताओ मैग्नीशियम एक क्या है हमारे पास, S ब्लॉक का एलिमेंट है, और S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। बताओ मेटल हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते क्या, नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और कार्बन के ऊपर यहाँ पर R वाले ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बताओ मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव का चार्ज। अब सिंपल सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ ये वाला इनके बीच का बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूटा हमारे पास। अब बताओ यहाँ पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, आप सिंपल से क्या करो यहाँ पर, लड़के को लड़की के पास भेज दो, ये देखो नेगेटिव वाले के पास, और लड़की को कहां पर भेज दो, लड़के के पास भेज दो, तो बन जाएगा हमारे पास क्या बन गया, R और H। क्या बन गया हमारे पास, R और H। क्लियर, बाहर क्या निकल गया, Mg और X और OH, कि मैग्नीशियम एक डाइवैलेंसी ग्रुप है तो XOH। तो दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया हमारे पास, एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर लिया हमने, मतलब एक अल्केन का प्रिपरेशन कर लिया, किससे, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड बाबा से। क्लियर, समझ में आ गया रहेगा, सिंपल सा है ना। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब सिंपल से एग्जांपल इसका और लेते हैं यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का।
एक और एग्जांपल ले लेंगे तो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया यहाँ पर ये, अब R की जगह हमने क्या यूज करें यहाँ पर कोई कार्बन की चेन यूज कर रहे, बताओ ये CH3 CH2 ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया कोई X की जगह पर हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन। X का मतलब ये होता है हमारे पास, क्लियर। फिर कल बाहर आई एंटी, क्लियर। अब बताओ यहाँ पर ये अगर हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में, तो बताओ क्या बन जाएगा CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, Mg बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा X भी आ जाएगा। X की जगह यहाँ पर Cl यूज किया तो हमने यहाँ पर क्या यूज कर ले Cl यूज कर ले, क्लियर। अब सिंपल सा हमने क्या बना लिया यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को प्रिपेयर कर लिया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को क्या कर दो पानी से रिएक्शन करा दो, किससे पानी से। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे सॉल्वेंट जिसका नाम क्या है हमारे पास ड्राई ईथर। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को क्या कर दो पानी से रिएक्शन, अरे सिंपल सा इसमें क्या करना है पानी तो ही डालना है अपने को, जैसे अक्षय कुमार ने बोला पानी निकालने वाला, यहाँ पर क्या करना है अपने को पानी डालना है। अब सिंपल सा यहाँ पर तो बताओ पानी डाल दें यहाँ पर रिएक्शन में H पॉजिटिव तोड़ दें और OH नेगेटिव। आपको पता है पहले हमारे पास पॉजिटिव टूटता है उसके बाद नेगेटिव टूटता है। बताओ यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच में तोड़ेंगे हम लोग, इनके बीच में नहीं, किसके बीच में मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में। बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव, अरे मैग्नीशियम एक मेटल है ना, कितनी बार बताओ, और आपके पास वो क्या करेगा सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर। अब बताओ वापस H पॉजिटिव किसके पास चल दिया नेगेटिव वाले के पास, और नेगेटिव वाले पार्ट किसके पास चल दिया पॉजिटिव वाले के पास, और इनके बीच का क्या हो गया यहाँ से आपस में बॉन्ड तोड़ के वो अलग, क्लियर। दिख रहा है यहाँ पर CH3 और CH2 और यहाँ पर क्या हमारे पास CH2 और इसके पास क्या आ गया एक H आ गया, तो बताओ यहाँ पर क्या लिख दे हम लोग CH3 लिख दे। अब यहाँ से ये कौन अलग हो गया Mg अलग, Cl अलग, OH अलग, बोलो बात समझ में आ गई। तो दिख रहा है यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास अल्केन। हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लियर है ना, सिंपल सा है। तो ये हमारे पास हो गया अल्केन का प्रिपरेशन। और देखते हैं, क्लियर। तो ये सिंपल सा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं किसको अल्केन बना सकते हैं, है ना, सिंपल सा है। और भी हमारे पास एक्टिव मेटल है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर एक और होता है हमारे पास जिसका नाम है उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन या इनको उर्ज बाबा बोलते हैं, क्लियर, उर्ज बाबा बोलते हैं इनको, क्लियर। अब ये क्या करते हैं जस्ट आपको एक का डबल देते हैं, आपने एक लिया आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अरे कुछ नहीं यहाँ पर देखो यहाँ पर एक हमने ले लिया CH3Cl ले लिया, क्या ले लिया मिथाइल क्लोराइड ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, कुछ भी ले लो। अब इसका आप कोई एक एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करा दो, बताओ एक्टिव मेटल कौन है हमारे पास सोडियम। दुनिया के सबसे बेहतरीन मेटल कौन है हमारे पास S ब्लॉक वाले, क्लियर। अब बताओ यहाँ पर अब जितना इधर लिया है रिएक्टेंट में उतना आपको उधर भी लेना है। बताओ एक Cl और ले ले, एक CH3 और ले ले कि नहीं ले ले, समझ में आ गया। बस सॉल्वेंट यूज कर दे, कौन सा सॉल्वेंट वही तो किया था अभी इसमें ग्रिग्नार्ड बाबा में, क्या ड्राई ईथर यूज किया था, यहाँ पर भी क्या यूज करना है हमें ड्राई ईथर यूज करना है। अब सिंपल क्या करो यहाँ से Cl बाहर निकालो और यहाँ से Cl बाहर निकालो। बताओ यहाँ पर नमक का बिल दिख रहा है नहीं दिख रहा हमें, और ये CH3 और ये CH3 क्या कर लेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पर CH3, तो दिख रहा है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड से क्या बन गया हमारे पास इथेन बन गया, क्या बन गया इथेन, और 2NaCl क्या हो गया बाहर हो गया, क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। किससे बनाया आपने उर्ज रिएक्शन से, कुछ करना नहीं है, आप जितना इधर ले रहे हैं आपको उतना उधर लेना है, बीच में किसका डाल देना आपको सोडियम डाल देना है, और इसका Cl और 2NaCl को क्या कर दो बाहर कर दो, इसको इसके साथ में जोड़ दो, बस आपका क्या बन गया इथेन बन गया, है ना, सिंपल सा रिएक्शन है। और इन्हीं को हम लोग उर्ज रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और रिएक्शन देखते हैं इनके ऊपर। अब देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या हमारे पास देखो यहाँ पर, अगर हम बोले और कुछ एक्टिव मेटल ले ले यहाँ पर, क्लियर। अब अगर हमने यहाँ पर ले लिया CH3 है ना, यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर क्या ले रहे हम लोग CH3I ले रहे हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या ले रहे हैं इसको हम लोग, मिथाइल आयोडाइड ले रहे हैं। अब बताओ इसका रिएक्शन मैं अगर H2 से करा दूं या फिर यहाँ पर बोल दूं मैं नेसेंट हाइड्रोजन से करा दूं, क्या करा दूं यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, नेसेंट होता है मतलब जितना हाइड्रोजन रिएक्शन को रिक्वायरमेंट होगी आप उतना यूज कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल अमाउंट में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा बात समझ में आ गई, ये होता है हमारे पास नेसेंट, कुछ है नहीं, सिंपल सा है। नेसेंट का मतलब कंट्रोल अमाउंट में आप जितना हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा Zn और HCl ये यूज कर दो यहाँ पर, क्लियर। अब बताओ यहाँ पर अपने पास 2H है, मतलब अभी तो आपने देखा था ना कि 1 2H का मतलब एक H पॉजिटिव तोड़ दो, दूसरा H नेगेटिव तोड़ दो। अरे सिंपल सा हो गया। बताओ इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन, कैसे समझो यहाँ पर, आपको पता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है हमारे पास ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इन सबको हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। और समझो यहाँ पर एक टर्म होता है हमारे पास जिनका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चिड़िया का नाम है ना, क्या सिंपल सा है, कुछ है तो ना यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं इसको, अरे जिसके पास कितनी पावर हो, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। अब मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, अगर अपने पास एक पूरी क्लास है, उस क्लास में क्या होगा, एक सबसे पावरफुल लड़का होगा, वो क्या करेगा, जिससे भी कुछ मांगेगा तो उसको क्या कर देंगे, तुरंत सब दे देंगे, नहीं देगा तो क्या करेगा, वो सबको पीट देगा, क्लियर। बस वही क्या है, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे पावरफुल ग्रुप क्या है हमारे पास, मतलब जो इजीली क्या करे, सभी से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कौन कौन से हमारे पास होता है, एक तो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अरे सिंपल सा है ना, फोन इतना तो यूज करते हैं, फोन वो आपके पास पहले नंबर पे कौन है, फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पे कौन, ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। ये तीन ग्रुप जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है किसमें, हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे लेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ में, तब उस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, फ्लोरीन को, अदरवाइज आपका ऑक्सीजन भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब वो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन सामने से खींचेगा। नाइट्रोजन भी सेम वही काम करता है, क्लियर। उसके बाद क्लोरीन भी आते हैं, क्लियर। इसका वैल्यू जो होता है हमारे पास 4.0, इसका 3.5, इसका 3 पॉइंट समथिंग 3 होता है, क्लियर। ये होता है, इनकी वैल्यू होती है। तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर, समझिए यहां पर देखो, बताओ ये कार्बन है, क्लियर। इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ में, आयोडीन के साथ में। तो बताओ हमने आकर क्या बोला कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो पावरफुल होते हैं, तो इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन, कार्बन की आयोडीन। अरे आयोडीन अभी तो बोला ना यहाँ पर मैंने, बताओ फिर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, आयोडीन खींचेगा ना, सिंपल सा। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, आयोडीन खींच ले, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। इन्हें समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, तो आयोडीन यहाँ पर ये नेगेटिव में टूट गया, हमारे पास पॉजिटिव में। आपने तो यहाँ पर तोड़ा ही ना, H पॉजिटिव और H नेगेटिव। तो H पॉजिटिव किसके पास, इसके पास, H नेगेटिव किसके पास, इसके पास। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हाइड्रोजन भाई देखेगा इसको, है ना, दौड़ते दौड़ते कहां पर पहुंच जाएगा, इस कार्बन की मदद करने पहुंच जाएगा, क्लियर है ना, सिंपल सा। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 था ना, क्या बन गया, CH4 बना, और क्या बन जाएगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, मीथेन। बस सिंपल सी तो है ये केमिस्ट्री, है ना। पुराना बॉन्ड तोड़ दिया और नया बॉन्ड जोड़ दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये हमारे पास सिंपल सा मेथड है क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, है ना, सिंपल सा है, क्लियर।
बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। क्लियर, इतना आप देख लो। इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना, मैं फिर से इसको बता दूंगा आपको। क्लियर, बाकी है ना, अभी नेक्स्ट